हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के जो चौथा लेसन है जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उसकी 7 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। 7 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसी 7 टॉपिक है जो आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जरूर से जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसके पहले हम बिलियन लेसन की बात करें तो उसका भी हमने इंपॉर्टेंट लेसन यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। दूसरा लेसन था जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, विद्युत रसायन था, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। और तीसरा लेसन जो था केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना। आज की क्लास में हम लोग चौथा लेसन जो है यानी कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसका आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी अच्छी टॉपिक है जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की। ठीक है ना। तो ये है डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होगी, ठीक, 2025 के लिए। देखिए, जो पहली यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगी इसमें, वो हो जाएगा प्रथम और द्वितीय संक्रमण तत्व। क्या है? पहली महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम और द्वितीय यानी कि प्रथम और द्वितीय संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व बात समझ में आ गई ना। प्रथम और द्वितीय संक्रमण तत्व क्या होता है, मतलब प्रथम संक्रमण तत्व क्या होता है और द्वितीय संक्रमण तत्व क्या होता है। ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम संक्रमण तत्व, द्वितीय संक्रमण तत्व, तृतीय संक्रमण तत्व और चतुर्थ संक्रमण तत्व। 3D, 4D, 5D और 6D में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो प्रथम संक्रमण तत्व है अर्थात 3D, जिसमें स्कैंडियम वाला आवर्त आता है। दूसरा यहाँ पे जो है 4D, जिसमें आपका यानी कि लैंथनम आता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि एट्रियम आता है। बात समझ में आ गई ना। तो 4D में एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुहोनियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये आपका आता है। आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका 4D है। एक को हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण तत्व बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये आप लोग को तैयार कर लेना है। प्रथम संक्रमण तत्व तैयार करना है इसमें आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बात समझ में आ गई ना। ये कहां पे पाया जाता है, इसका प्राप्ति स्थान क्या है। ठीक है ना। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसमें अपवाद भी कुछ हैं। वो अपवाद का ही अक्सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात सबको क्लियर हो गई ना। चलिए, इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, यानी कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं। और गुणधर्म में स्पेशली आप लोग को पढ़ना है आयनिक और परमाणु त्रिज्या, या फिर परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या, और आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसमें बी जो होता है, ये होता है आयनन विभव। क्या होता है? आयनन विभव, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इसमें से सी आप लोग को तैयार कर लेना है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या तैयार करना भैया? ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वह कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कैसे ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग इसमें तैयार कर लीजिएगा। ये आपका है संक्रमण तत्वों के गुणधर्म में ये सभी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़नी है, ये आप लोग को पढ़ लेनी है, ये है रंगीन आयन का बनना। यानी कि संक्रमण तत्वों का रंगीन आयन बनाना। यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि संक्रमण तत्वों का रंगीन आयन बनना, यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं क्यों रंगीन आयन बनाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद जो चौथा इसमें आप लोग को देखना है, ये देखना है भैया चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म में अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, कैसे है क्या है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं इसको शुरू से, तो भैया हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और ये पूरा लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया, यानी कि ये पूरा लेसन हमने वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके पहले का भी जो लेसन है, मतलब कि जो भी लेसन है सभी हमने, यानी कि अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक यानी कि चैप्टर, यानी कि ऑर्गेनिक का चैप्टर और इनऑर्गेनिक का तो करीब हमें लग रहा पूरा चैप्टर जो कि हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन वहां से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये चौथा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेना है, मतलब ये जो कंपाउंड यानी कि जो एलिमेंट होता है एक कब अनुचुंबकीय होता है, कब प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को जो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है, देखिए दो यौगिक यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होता है, दो यौगिक यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक आपको पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से जरूर 95% चांसेस है इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दो कंपाउंड यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। बात समझ में आ गई? ये आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। बात समझ में आ गई ना? इसमें अगर पूछा जाएगा ये, तो अक्सर ये लॉन्ग में आता है, यानी कि लॉन्ग में यानी कि पूछा जाता है, तो 6 से 7 नंबर का आता है, उसमें ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है। वहां पे पूछेगा इसको बनाने की विधि, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग, अगर 7 नंबर में पूछता है आप लोग को ये सब उसमें करना होगा। और हम भैया ये सब पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में भैया बार बार बोल रहे हैं, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है ना, पढ़ लीजिए। और ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 6वीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, ये यहाँ पे होती है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लैंथेनाइड संकुचन क्या चीज होता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन, यानी लैंथेनाइड संकुचन क्या चीज होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसको इंग्लिश में अगर हम बोले, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई ना? तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होता है, लैंथेनाइड संकुचन क्या चीज होता है, या फिर एक्टिनाइड संकुचन क्या चीज होता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप लोगों को जरूर से पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चले। हो गया? ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आप मॉडल पेपर भी पाना चाहते हैं, तो मॉडल पेपर 2 से 3 मॉडल पेपर हमने डिस्कशन करवा दिया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप लोगों का एग्जाम कब से होगा, तो यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर लीजिए कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बाय मिंटू सर। वहां पे पूरा एकदम नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया गया है, कब कब एग्जाम होगा, कैसे क्या होगा, ये आप लोगों को वहां पे बता दिया गया है, ठीक है ना। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और सभी बच्चों को भी जोड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सभी सही न्यूज आप लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई फेक न्यूज मिलेगी,
ठीक है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया है तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना है। कुछ फर्जी न्यूज भी इस समय वायरल हो रही है, चल रही है कि जो कि एग्जाम को लेकर के, तो इस पे आप लोग ध्यान न दीजिए। और हमने बता दिया है कि कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। तो अगर आप लोग को सही अपडेट पानी है, आप चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को भी जुड़िए, ठीक ना। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।